हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हो चुकी है शाम के बज चुके हैं 4:30 और मैं ले रही हूँ अभी ग्रीन टी। तो मैं चाय अवॉइड करती हूँ, मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ। तो मैं जो हूँ वो ग्रीन टी पीती हूँ। तो शाम को ग्रीन टी भी कभी कभी लेती हूँ, अदरवाइज़ चाय मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। मैं 2 दिन से जो हूँ वो शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हमारी अम्मा की जो है वो तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो चुकी थी। अब वो तो एक बच्चे की तरह हो गई है, उनकी केयर तो एक बच्चे की तरह की जाती है। और माँ की तो क्या करें, उनको तो संभालना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा बिज़ी हो जाती हूँ माँ के साथ। अब उनका भी इसमें कोई दोष नहीं है। अब वो बेचारी खुद से कुछ नहीं कर पाती है तो क्या करें। अब एक जैसे बच्चा होता है, बच्चे को एक माँ ही संभालती है, वैसे ही अब माँ जो है वो बच्ची हो गई है हम लोगों के लिए, और हम जो है वो उनके लिए माँ। फ्रेंड्स, आई होप सब बच्चे अपने माँ बाप की सेवा ऐसे ही करें, और करनी भी चाहिए, क्योंकि एक माँ जो है वो अपने बच्चे किसी को पालने पोसने में 100% देती है, अपना 100% से भी ज़्यादा देती है। तो बच्चों को भी अपने माँ बाप की सेवा करने में 100% से भी ज़्यादा देना चाहिए। तो 100% दोगे तो भी चलेगा, बट वही है, माँ अब एक बच्चे की तरह हो गई है, उनकी केयर तो एक बच्चे की तरह करनी पड़ रही है मुझे। और अब माँ को जो है वो मैं जो बोलती हूँ वो माँ मानती है, और माँ जिद भी करती हैं। तो अभी माँ ने जो है वो परसों शायद बच्चों से कुछ चिप्स वगैरह लेके खा लिया, जिसकी वजह से उनकी जो है वो थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि उनको तो अभी तला भुना बिल्कुल अवॉइड करना है उनको। पर वो है थोड़ा सा खाने में पहले से ही शौकीन है। तो अब बच्चे जैसी हो गई हैं तो उनको बच्चों के हाथ में चिप्स दिखा और उन्होंने थोड़ा सा मांग के खा लिया। मैंने भी उनको नहीं देखा ये करते हुए, खाते हुए। तो फिर अब माँ ने खा लिया, अब मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। और उससे जो है उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई। अब क्या बोलूँ उसको भी। अब 93 की हो गई हैं वो भी। अब क्या बोल सकते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम माँ हमें छोड़ कर जाए। अब कर भी क्या सकते हैं यार, उनकी उम्र ही इतनी हो गई है, 93+ होने वाली है। तो आई होप वो ठीक रहें, बट अब देखो क्या होता है गाइस। जो है वो रिकवर नहीं कर पा रही है। उनकी बॉडी जो है वो ज़्यादा साथ नहीं दे रही है, बिकॉज ऑफ हर एज। उनकी उम्र के हिसाब से जो है वो अब उनकी उम्र इतनी हो गई है, 93+ हो गई है। तो वो जो उम्र के मुताबिक है वो दवाइयाँ थोड़ा कम असर कर रही हैं। कोई कोई दवाई जो है वो उनको साइड इफ़ेक्ट दे रही है, जिसकी वजह से उनको कोई और बीमारी हो रही है, मतलब किसी और चीज़ में इफ़ेक्ट आ रहा है उनको। तो अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम कोशिश बहुत कर रहे हैं, पर पहले से थोड़ा रिकवर हुई हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी रिकवर नहीं हुई है, पहले से रिकवर हुई हैं, पर इतना नहीं हुई है। अब 1.5 महीना हो गया है उनको दवा देते देते, वरना आदमी जो है वो रिकवर, इनको माइनर अटैक हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था, इनको माइनर ही हुआ था। तो माइनर वाला इंसान जो है वो जल्दी से रिकवर कर जाता है। बट अम्मा की एज के मुताबिक डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से वो रिकवर कर भी लेंगी या फिर नहीं भी कर सकती हैं। तो डॉक्टर ने तो हमें बोल दिया था, बट अब वही है, हम लोग सेवा कर रहे हैं। अगर भगवान ने चाहा, हमारी सेवा कामयाब रही, तो माँ जल्दी ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। और भगवान के हाथ में है सब, जो ऊपर वाला करेगा। सो देखते हैं क्या होता है। तो मम्मी आयुष को ट्यूशन से लेके आ गई। ये बच्चा बहुत खुश है, क्योंकि आज से इसका ट्यूशन खत्म, अब ये जाएगा न्यू सेशन में। सो आज ये बहुत खुश है, और कल हो जाएंगे इसके आयुष को ट्यूशन से आते ही फ्रेंच फ्राइज चाहिए थे, जो कि अभी घर पे नहीं है। तो मैं अभी उसके लिए बना रही हूँ आलू के पकोड़े। तो मैंने आलू के पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज के शेप में ही काटे हैं। तो अभी चलो चलते हैं आलू के पकोड़े बनाने। मम्मी अभी बना रही है फ्रेंच फ्राइज, और आयुष को देखो बार बार कितना एक्साइटेड है, बार बार आके देख रहा है।
बनने जा रहे हैं बच्चों के लिए पकोड़े। तो गाइस अभी पकोड़े हो गए हैं रेडी और दोनों बच्चे हो गए हैं खाने के लिए तैयार। और ये देखो दोनों खा रहे हैं। तो ओहो, सो गाइस देखो दोनों बच्चे खूब मज़े लेके खा रहे हैं। इन दोनों को ही पकोड़े बहुत पसंद है और खासकर आलू के पकोड़े। सो गाइस देखो पकोड़े तो सच में बहुत टेस्टी है। मम्मी बहुत टेस्टी है पकोड़े। थैंक यू। आप भी खा के देखो एक बार। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाने थे पर ये भी चलेंगे, बिल्कुल क्रेविंग हो रही थी एकदम फ्रेंच फ्राइज की। थैंक यू, आपने मेरे कहने पे बना दिए। वेलकम। मेरे को वैसे भी पकोड़े बहुत पसंद है और स्पेशली पोटैटोस के हो तो फिर मौज करते। तो मैंने आयुष के लिए पकोड़े बनाए और उसे अच्छे लगे तो ठीक है, अब वो लोग खा रहे हैं तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स देखो माँ की फ्रेंड आई है और माँ जो है वो दादी को देख के बहुत खुश हो गई है। देखो कैसे हाथ पकड़ा हुआ है दादी का और दादी का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ रही हैं। तो ये दादी की फ्रेंड है और इनका नाम है संतरा दादी। और ये भी दादी हैं, पड़ोस में रहती है ये दादी। और देखो कैसे दादी का हाथ पकड़ा हुआ है और दादी का हाथ नहीं छोड़ रही हैं। ये दादी बैठी है माँ के साथ, कर रही हैं दोनों बातें। क्या किया आज आपने? कैसे गई आज यहाँ रूम से टेबल के पास? आज माँ तो गिर ही जाती तो फिर क्या ही होता। फिर अगर जो गिर जाती तो आप क्या होता आपके साथ बताइए? फिर सर फूट जाता तो फिर लाठी ले रही थी। लाठी ले रही थी? लाठी से कुछ नहीं होगा माँ, गिरेगी। गिर जाती आज तू। अभी माँ के लिए कुछ गाना शुरू करो। आज तो हंस के दिखा दे माँ को। हेलो फ्रेंड्स, तो देखो मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग कर रहे हैं डिनर। शाम के हो गए हैं 8:30, सॉरी रात के हो गए हैं 8:30 और हम लोग जो है वो डिनर कर रहे हैं। आज मैंने डिनर में ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाया है। आज मैंने डिनर में बनाया, बच्चे बड़े ज़िद कर रहे थे, उनको चटनी खानी थी रोटी के साथ, तो मैंने बनाया है टमाटर की चटनी जो कि आयुष और उसके पापा की फेवरेट है। और तनीषा के लिए और अपने लिए बनाई है मैंने प्याज की चटनी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन लोग चटनी खुश होके खाते हैं। तो हमारे घर में तो चटनी बड़ी खुश होके खाते हैं, तो कभी कभी हम सब्जी से रेस्ट ले लेते हैं और हम लोग चटनी खाते हैं और हमारी चटनी जो है हमारी फेवरेट है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना चटनी किस किस की फेवरेट है। तो अभी करते हैं हम वीडियो को यहीं पर एंड। So guys, please like, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। bye bye.